पहली बात तो ये है कि जो लिस्ट आई थी फैमिली मेम्बर्स की लिस्ट थी और वर्कर्स के जो हमारे पूरे इलेक्शन के अंदर जिन्होंने बहुत कलीदी किरदार अदा किया उनको उसमें एज अ गेस्ट पार्टिसिपेंट के तौर पे मदऊ किया गया था। चूँकि मैं ख़ुद भी लेट हो गई, चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब की वहाँ गवर्नर हाउस में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थी उसकी वजह से जब मैं यहाँ पहुँची तो इजलास ख़त्म हो चुका था और हलफ की तकरीब जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो इसलिए मेरा असेंबली के अंदर उस वक्त जब इजलास एडजर्न हो चुका था और इनका हलफ मुकम्मल हो चुका था तो वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए मुझे यही मुनासिब था कि मैं असेंबली में ना जाऊँ। और ये ऐसी बात नहीं है कि किसी ने टारगेट करके मुझे अंदर जाने से रोका, लेकिन इशू सिर्फ इतना है कि कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ मीडिया में चल भी रही हैं, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात, नाराज़गियाँ हो सकती हैं क्योंकि मैं एक स्पोक्स पर्सन होते हुए, हुकूमत पंजाब की तर्जमान होते हुए कहीं ना कहीं आपके राइट के लिए जो इस्तेहकाक बिल था उसके साथ जुड़ा एक बयानिया था जिसमें हुकूमत का कंसल्टेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व ना होना और मीडिया का मेरे आगे से माइक्स उठाना और इस बात की निशानदेही करता था कि हमें उस पूरे प्रोसेस से बिल्कुल लाइलम रखा गया था। और यही वो मेरी स्टेटमेंट थी जो मैंने दी, जिसको अल्टीमेटली डिस्प्लेयर आया फ्लोर से कि भाई आपने ये स्टेटमेंट क्यों किया। डॉक्टर साहब आप केस डॉक्टर साहब डाल रही हैं तहरीके इस्तेहकाक बिल के हवाले से, जबकि इस इलेक्शन के फौरी बाद पीएम ने आपको शाबाश दी कि बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। इस्तेहकाक बिल इससे बहुत पहले हो चुका हुआ था, री इमेंड हो चुका हुआ था, आपको शाबाश मिली, उसके बाद फौरी तौर पर आपको 3 दिन बाद आपसे रिज़ाइन मांगा गया या आपसे रिज़ाइन लिया गया और आज जो कुछ हुआ तो ये तो इस्तेहकाक बिल तो बहुत पुरानी खबर है। उसके बाद आपकी एक बड़ी अच्छी कारकर्दगी जिसमें पीएम ने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया था। देखिए हाजिर साहब, बात सिर्फ इतनी है कि हम इत्तेहादी हैं, काफ लीग हमारी इत्तेहादी जमात है, स्पीकर साहब जो हैं वो इस असेंबली के कस्टोडियन हैं, ये उनका इस्तेहकाक है कि वो किसको दाखिले की इजाज़त दें किसको ना दें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस वक्त मैं पहुंची तो हलफ भी ख़त्म हो चुका था और इजलास भी ख़त्म हो चुका था। इसलिए जो भी हमारी कहीं घर की बातें हैं हम घर में बैठ के उसको सेटल करेंगे। और उन्होंने उसके बाद आसन ने उनके चैम्बर में उनसे मीटिंग भी की है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इनको लुक आफ्टर भी किया है और गाइड भी किया है। तो जो मेरी स्टेटमेंट होती है वो कोई ज़ात की स्टेटमेंट नहीं होती, किसी फ़र्द की या शख्सियत की स्टेटमेंट नहीं होती, वो गवर्नमेंट का बयानिया होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती थी और उसी को आगे लेके चलना होता था। तो उसमें अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं भी तो इंशाल्लाह मैं उसको स्पीकर साहब के साथ मिलकर हम उसको दूर कर लेंगे। कोई स्पीकर पंजाब असेंबली लगता है कि आपसे खासे नाराज़ हैं आपके बयानिए से जो बात करते रही हैं। और यार 2 मिनट, स्पीकर साहब लगता है आपसे काफ़ी नाराज़ जो है वो हुए, इसीलिए क्योंकि आपका नाम तो लिस्ट में मौजूद था, काटा किसने सबसे ज़्यादा इस इत्तेहाद को सपोर्ट करने और इस इत्तेहाद को प्रमोट करने और स्ट्रेंथन करने में सबसे मजबूत आवाज़ जो थी वो मेरी थी। और जब भी आपने मीडिया ने तेज़ो तंद सवालात किए, मैंने हमेशा अपने इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए उन तमाम सवालात का फ़राग दिली से एक मफामाना सोच के साथ जवाब दिया। आज भी हम ये समझते हैं कि हमें आपस में PML काफ हो या PTI हो, स्पीकर साहब हों या वज़ीर आला हों, हमने इकट्ठे चलना है, इकट्ठे हमने आगे बढ़ना है और कहीं कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमने उसको दूर करना है। बहुत शुक्रिया जी फारूक साहब। ये बताएं कि ये आज जो बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ है, हमें तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन बात ये है कि जो 4 दिन पहले तक आप जिस कैबिनेट की मेंबर थी उस कैबिनेट में से भी कोई भी वजीर उठकर दरवाजे तक नहीं आया, आप इस रवैये को कैसे देखते हैं? और वजीर मौजूद है अंदर नहीं, पहली बात तो ये है कि
ना किसी वज़ीर को पता था मैं आ रही हूँ और ना मैंने किसी को बताया था कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि एक हलफ बर्दारी थी, मैं एज ए गेस्ट आ रही थी और मैंने किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया था। बल्कि बाद में मुझे कॉल आई, उन्होंने भी कोई गैलरी में या अपने इंफॉर्मेशन उन तक आई, चीफ विप ने मुझे कॉल की, पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने कॉल की कि आपने हमें क्यों नहीं बताया। देखिए, यहाँ जब जिस मकसद के लिए मैं आ रही थी, मकसद तो हलफ था, वो तकरीब ख़त्म हो गई थी, सेशन एडजर्न हो गया था, तो गपशप तो हम बाहर में लगा सकते हैं। आप कह रही थी कि घर की बातें हैं, हम घर की में करना चाहते हैं, आप इस घर से 2 दफ़ा निकाली गई हैं, वजह क्या बनी है? फेडरल में भी निकाली गई हैं, इसी घर की कैबिनेट से दूसरी दफ़ा निकाली गई हैं। दोनों दफ़ा मेरा रोल जो मेरी जमात ने मुझे असाइन किया, वफाक में मेरे कप्तान जो हैं वो इमरान खान है, उन्होंने मेरा रोल उधर पहले लगाया, मैंने वहाँ ड्यूटी अदा की। फिर उन्होंने मेरा रोल पंजाब में लगाया, मैंने वहाँ ड्यूटी अदा की। आगे वो मेरा रोल कहाँ लगाएंगे ये उनका इस्तेहकाक है, और जहाँ भी मेरी जमात मुनासिब समझेगी, इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में उस रोल को हम दयानतदारी से, ईमानदारी से अदा करेंगे। और नून लीग को जो बगलें बजा रही है, उसको ये सुन लेना चाहिए, वो तमाम जो दरबारी हवारी कनीज़ें और स्टपनियाँ जो जिनकी बातें खिली हुई हैं कि डॉक्टर फिरदौस जो है वो आपके सीने पे मोंग दलती रहेगी, क्योंकि आपकी जान नहीं छूटेगी और ना आपको हम खुली ग्राउंड में वज़ीर आला हूँ या PTI हो उस पर इसी तरह हमलावर होने की इजाज़त देंगे। आखिरी जी, आखिरी आप बताइएगा कि आज जो वाक़या पेश है, डॉक्टर साहब को अंदर नहीं जाने दिया गया, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आप कंडेम करते हैं इसको? क्योंकि इस पे मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया कि वो किसी को इन्फॉर्म किए बगैर हमारी गेस्ट लिस्ट के अंदर उनका नाम था। डॉक्टर साहब अकेली नहीं, क्योंकि हम जब आए तो स्पीकर साहब सिर्फ हमारे ओथ का वेट कर रहे थे, मेरे ओथ का। मैं गया अंदर, ओथ की तकरीब हुई और उसके बाद सेशन एडजर्न हो गया और मुझे स्पीकर साहब ने अपने चैम्बर में मदऊ कर लिया। डॉक्टर साहब के साथ हमारे तकरीबन 8 से 10 उस लिस्ट के अंदर मेहमान हैं जो वक्त की देरी की वजह से नहीं आ सके, और उन्हें भी हमने पैगाम पहुंचा दिया कि आप, क्योंकि अब सेशन नहीं है। और उसके बाद अगर आप लोग बात करें स्पीकर साहब ने कुछ ऐसा किया, ये बिल्कुल गलत बात है। स्पीकर साहब ने मुझे, मेरी पूरी फैमिली को ओथ सेरेमनी के बाद अपने ऊपर चैम्बर में बुलाया, रिफ्रेशमेंट्स की, हमारे साथ बैठे और मुझे दुआएं दे के और प्यार दे के अपने चैम्बर से विदा किया कि भाई आप जाओ और आप अल्लाह ताला आपको इस मिशन में जो वो कामयाबी आपका तो मतलब इस डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप जिस तरह कह रही हैं, सारी सूरत हाल आपने बयान की, क्या वजह है? आप फेडरल मिनिस्टर रही हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर रही हैं, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, अमूमी तौर पर एक्स पार्लियामेंटेरियंस आ जाते हैं, उन्हें इज्जत और एहतराम से अंदर जाने दिया जाता है। कहीं कोई ऐसी वजह तो नहीं कि बरियार फैमिली का जो काफ लीग से ताल्लुक था और उनके बरखुरदार PTI में शामिल हुए और उसके बाद कोई ऐसी खालिद चौधरी परवेज़ लाई साहब के दिल में हो जिसकी वजह से आपको इनफरादी तौर पर टारगेट किया गया, क्योंकि लिस्ट में नाम मौजूद था? आप कोई ऐसी शख्सियत तो नहीं है जिसको गार्ड या कोई जिसको जानते हैं? और आप बार-बार कहती रही, आप बार-बार कहती रही। ये सारी सियासत के उतार चढ़ाव होते हैं, और काफ लीग PTI में शामिल हो और जीते सीट तो चौधरी साहब को यकीनन उसमें खुशी होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि अगर कहीं ऐसी कोई जो आप जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं वो बयानिया अगर एग्जिस्ट करता है तो वो बयानिया जो है वो छोटा बयानिया है। बड़े लोग जो हैं वो बड़ी सोच रखते हैं और वो छोटी इस किस्म की हरकतों में नहीं उलझते। और मैं नहीं समझती कि स्पीकर साहब जो हैं उनकी नोटिस में ये चीज़ होगी। हो सकता है उनके अलावा सिक्योरिटी के अंदर मौजूद किसी शख्स को या किसी फ़र्द को या असेंबली स्टाफ की तरफ से कोई ऐसी चीज़ हुई हो। परवेज़ अलाई साहब की सोच बड़ी है, उनकी विजन बड़ी है और उनके पाकिस्तान और अवाम के साथ जो जुड़े रिश्ते हैं वो बड़े मजबूत हैं। और मैं नहीं समझती कि वो टारगेट करके किसी मेंबर को, साबका मेंबर को या मौजूदा मेंबर को मिलान करेंगे। वो बड़ी सोच वाले शख्स हैं और मैं उनसे बड़ी सोच ही तवक्को करती हूँ। ये छोटी सोच है और ये एक ऐसा अमल है कि जिसकी मैं नहीं समझती कि पार्लिमानी रवायात में कोई गुंजाइश होती है। पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं वो पार्लियामेंट में आते हैं और जाते हैं और साबका पार्लियामेंटेरियन होते हैं, उनका इस्तेकाक भी होता है और
चौधरी परवेज़ इलाही साहब कम अज़ कम ऐसा नहीं कर सकते, और ना उनकी किसी जगह पे भी कोई ऐसी टारगेट करके इंटेंशन हो कि वो हमें डिग्रेड करें, क्योंकि वो इज्जतें देने वाला घराना है, वो किसी की इज्जत से नहीं खेल सकते।